जी हाँ दोस्तों, बीच युद्ध मोदी को अखिलेश की सलाह, मोदी ने भी भरी हामी, संदेश हुआ वायरल। यूपी में हाई अलर्ट की घोषणा, राजधानी दिल्ली में भी बढ़ी सुरक्षा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 9 मई को बीच युद्ध अखिलेश यादव की कौन सी सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई और जिस संदेश को इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कहा अखिलेश यादव ने जिसके हामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे। आखिर वो कौन सा संदेश है जो सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ दिखाया जा रहा है और इन संदेशों के बाद में आगे की स्थिति होगी कैसी। मगर पहले से ही हाई अलर्ट पर उत्तर प्रदेश को और ज्यादा अलर्ट पर क्यों रखा गया है, देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई, आपको बताते हैं दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और चरम पर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को टेक्नोलॉजी और संवेदनशील सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर के उन्होंने सतर्क किया है। उन्होंने इसे बेहद संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा कि आजकल साइबर क्राइम निरंतर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी ठगा जा रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी और कहा कि हम ये कभी नहीं कह सकते कि कोई स्थायी मित्र है। दोस्तों, बहुत गंभीर बात और बहुत संवेदनशील बात अखिलेश यादव ने कही और उन्होंने सलाह दी। दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट के जरिए कई मुद्दों को लेकर सरकार को आगाह किया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, आज के युग में जबकि लगभग हर तरफ मोबाइल फोन हर हाथ में है, हर तरह के जमीनी हवाई वाहनों और जल पोतों तक में जीपीएस लगे हुए हैं। हर तरह की गतिविधि, चाहे वो शासनिक प्रशासनिक हो, बैंकिंग हो या विविध संवेदनशील सूचनाओं का आदान प्रदान, सब कुछ तो इंटरनेट पर ही निर्भर कर रहा है। ऐसे में कम्युनिकेशन एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने लिखा कि साइबर क्राइम का अपराध जिस अंदाज में बढ़ रहा है निरंतर, जिससे बड़ी कंपनियां हैक हो रही हैं, आम आदमी ठगा जा रहा है। ये ठीक है, टेक्नोलॉजी का विकास वैश्विक होता है। जो तकनीक के क्षेत्र में सबसे अधिक विकसित होता है उससे तकनीक की ली जाती है, लेकिन ऐसी सेवाओं पर देश की सरकार का निर्णायक नियंत्रण हर हाल में संभव होना चाहिए, जिससे सरकार चाहे तो किसी आपातकाल या विपरीत परिस्थितियों या खराब माहौल में ऐसे विदेशी कंपनियों पर तत्काल नियंत्रण कर सके। उन्होंने आगे लिखा कि वैश्विक संबंध चूंकि सिर्फ अपने हाथ में नहीं और अपने हाथ में होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम कभी ये नहीं कह सकते कि कोई किसी का स्थायी मित्र है, क्योंकि दूसरे देशों में भी राजनीतिक परिस्थितियां और आर्थिक नीतियां स्थायी नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध व्यक्तिगत नहीं होते और अगर किसी काल विशेष में कुछ समय के लिए हो भी जाए तो भी हमेशा स्थायी रहे, इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। इसीलिए ऐसे गंभीर मुद्दों पर कुछ ज्यादा ही एहतियात बरतने की जरूरत होती है। आज के जमाने में क्या कोई ये मांग करके चल सकता है या कभी भी ये कहने की स्थिति में हो सकता है कि कोई हमारा परमानेंट फ्रेंड है? सपा चीफ लिखते हैं, दूसरा देश से तकनीकी भले ही ली जाए दूसरों देशों से, परंतु आत्मनिर्भरता के प्रयासों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और न ही इस शर्त को कि इस टेक्नोलॉजी के संचालन या कहें ऑपरेशंस पर हम जब चाहें युक्त नियंत्रण और पाबंदी लगा सकें। यह देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी का बेहद सेंसिटिव मुद्दा है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। दोस्तों, व्यापारियों की सुरक्षा के माहौल के लिए जरूरी है ऐसे कदम उठाए जाने को लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे लिखा, एक तरफ सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके स्थानीय कारोबारियों को परेशान करती है, निवेशक और निवेश करने वालों से कमीशन मांगती है, जिससे देश के उद्योगपति से लेकर के स्टार्टअप तक हतोत्साहित होते हैं, और दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों के लिए स्वागत द्वार बनाती है। जब तक देश के व्यापारियों के लिए सुरक्षित माहौल नहीं होगा, तब तक देश में उत्पादन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सकारात्मक वातावरण नहीं बन सकता।
ऐसे में हम चीन जैसे देशों से आयात करके अपना धन उन्हें देते रहेंगे। निर्यात से ज्यादा आयात करने से जन्मे व्यापार घाटे से नुकसान उठाते रहेंगे और इसके लिए इसके स्थान पर लक्ष्य तय होने चाहिए कि देश स्वावलंबी बने। दोस्तों, अखिलेश कहते हैं कि हमारे देश की कंपनियां दूसरे देशों के एजेंट बन करके रह गई हैं, तो ट्रेड भले विकसित हो लेकिन विकास और उत्पादन क्षमता घटती जाएगी। इसका सीधा असर देश की निरंतर बढ़ती बेरोजगारी पर पड़ेगा। सरकार को यह पक्ष कभी नहीं भूलना चाहिए कि विदेशी कंपनियों का टारगेट अपना प्रॉफिट बढ़ाना होता है, न कि किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का सपना हमारे बड़े मकसद किनारे। चलो हम मिलकर के देश बढ़ाएं, हों अपने उत्पाद अपनी सेवाओं को सामने रखकर ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने होंगे। तभी हमारा छोटे से लेकर के बड़ा कारोबार बचेगा, सबको मिलेगा काम, सबके घर चलेंगे। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से दोस्तों एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उसके बाद उससे पहले भी एक पोस्ट लिखा था। सपा चीफ आगे कहते हैं कि अपने देश के सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्श, शांतिपूर्ण नीतियां, स्वतंत्रता, समता, स्वावलंबन, एकता, अखंडता और जिस अंदाज में हर इंसान की गरिमा, प्रतिष्ठा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, सत्य, विकास पर आधारित अर्थव्यवस्था ही मूलभूत निर्णायक सिद्धांत होने चाहिए, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। इससे पहले दोस्तों अखिलेश यादव ने जो अपने एक्स हैंडल पर लिखा था, उन्होंने कहा था कि हम अपने देश के बहादुर सेना पर हमें गर्व है, हम सब देश के साथ हैं, संकट के समय समझदारी की ओर भी अधिक मांग करता है। हम सभी देशवासियों से अपील है कि किसी भी अपुष्ट समाचार और सूचना पर ना तो विश्वास करें, ना ही आगे प्रचारित और प्रसारित करें। ऐसे समाचार देश के दुश्मनों के द्वारा फैलाए गए झूठ भी हो सकते हैं, मतलब ये दुश्मन की चाल या साजिश भी हो सकती है। इसलिए कभी भी किसी भी बहकावे या भड़कावे में ना आए, अपने अपने स्तर पर जिम्मेदाराना व्यवहार करें, स्वयं शांत रहें, दूसरों को भी शांत से ही रहने के लिए प्रेरित करें। आपदा के समय के लिए हम सब एकजुटता दिखाएं। दोस्तों, एक तरफ अखिलेश यादव ने इन तमाम चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ देश के केंद्र की मोदी सरकार को आगाह किया, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सरकारों की तरफ से भी अखिलेश यादव के इन सुझावों के लिए हामी भरी गई और इस सुझाव का धन्यवाद किया गया। इस बीच में दोस्तों 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान की ओर से किए गए नाकाम ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद 9 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की जो तस्वीरें सामने आई, उसने देश और दुनिया को बड़ा संदेश दिया। बंद कमरे में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मौजूद सभी अधिकारी न सिर्फ शांत, संयमित और आत्मविश्वासी दिखे, बल्कि तस्वीर में हल्की मुस्कान के साथ उनका संयम भारत की रणनीतिक स्थिरता और तैयारियों को दर्शाता है। बैठक में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शामिल रहे। तस्वीरों में आत्मविश्वास जिस अंदाज में देखा, सुकून जिस अंदाज में देखा, एक संदेश था, भारत सुरक्षित है, नेतृत्व सतर्क है, घबराने की आवश्यकता जरूरत नहीं। दोस्तों, इस बीच में सेना ने वायु रक्षा इकाइयों के साथ मिलकर के उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट में बड़े पैमाने पर ड्रोन रोधी अभियान चलाया। इस अभियान में L-70 तोपें, ZU-23 मिमिश्रिका और अन्य ड्रोन रोधी प्रणालियों का भी उपयोग किया गया, जो कि भारतीय सेना के हवाई खतरों को वास्तविक समय में नाकाम करने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं। दोस्तों, 8 मई भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को सटीक हवाई हमलों में तबाह कर दिया। जैसा कि हमने आपको बताया था, 22 अप्रैल के पहलगाम के उस आतंकी हमले के जवाब में थी जिसमें हमारे 26 जवानों की, मासूमों की जानें चली गई थी और इसीलिए भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इस बीच दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सीमा पर पाकिस्तान की गोलीबारी के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि हथियार डाल दे, नहीं तो उनका ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जम्मू शहर पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश हुई। 71 के युद्ध के बाद पहली बार जम्मू को निशाना बनाया गया। हमारे सुरक्षा के जवानों ने
सभी ड्रोन को नाकाम किया, एक भी ड्रोन निशाने तक पहुंच नहीं सका। कश्मीर में भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह हालात हमने नहीं बनाए, हम पहलगाम में हमारे लोगों पर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों को मारा गया, उसका हमें जवाब देना था। अब पाकिस्तान की तरफ से इसे बढ़ाया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान को न फायदा है ना ही कामयाबी होगी। बेहतर होगा वो अपने बंदूक को खामोश करें। कल रात की जो कुछ हुआ वो बढ़ावा देना चाहता है पाकिस्तान, उसने उन्हें ही नुकसान होगा, अक्ल से उन्हें काम लेना चाहिए। तो उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है, उनकी ये चेतावनी और उनकी ये सलाह पाकिस्तान के लिए, मगर पाकिस्तान अगर इतना ही दानिशमंद और अक्लमंद होता तो शायद इस किस्म की हिमाकत भारत की उलझने के लिए कतई नहीं करता। ऐसे में दोस्तों, अखिलेश यादव ने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जिस किस्म की सलाह सामने रखी है, जिस तरीके से चेताया है और जिस पर सरकारें, केंद्र और राज्य की सरकार उनके उन संदेश पर ध्यान दे रही है, जाहिर तौर पर एक कलेक्टिव एफर्ट, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, देशवासी और सेना के तीनों विभागों का जो कलेक्टिव एफर्ट इस वक्त दिख रहा है, जाहिर तौर पर यही अपने आप में पाकिस्तान को ठहराने के लिए काफ़ी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।